गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशन ट्रेडर्स। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों एक फैमिली पर्सनल मेडिकल इमरजेंसी की वजह से मैं आप लोगों से पिछले 10 एक दिन से वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा था। मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, जिसकी वजह से मैं हॉस्पिटल मेरा आना जाना हो रहा था, टाइम नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो दोस्तों अब इस वीक से हम फ्रेश स्टार्ट करेंगे। मैं आपको डेली, जैसे मेरी पहले भी वीडियोस आती थी एनालिसिस की, वैसे ही आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का अपना लाइव एनालिसिस। गोल्ड में हमें क्या सेटअप दिख रहा है, क्या गोल्ड बाय जाएगा या गोल्ड सेल मोमेंटम में रहेगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना लाइव एनालिसिस। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, लाइव एनालिसिस शुरू करने से पहले हम अपना प्रीवियस सारा एनालिसिस रिमूव कर देते हैं और प्रॉपर, जिससे एक फ्रेश एनालिसिस आप लोगों के लिए जनरेट हो, जिससे आप लोग हमारे एनालिसिस के साथ साथ आप खुद भी लेवल्स मार्किंग करके आप अपना प्रॉफिट बना सकते हैं, जिससे आपकी लर्निंग मिलेगी। और जो भी ट्रेडर भाई फर्स्ट टाइम हमारे चैनल से जुड़े हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लें। हम आपको यहाँ पे लंदन सेशन की स्टार्टिंग में आपका डे सेटअप प्लान करके देते हैं। स्मार्ट बट इन कॉन्सेप्ट बेस पर और सिंपल लेवल डिफाइन होते हैं, जिससे हम आपको यहाँ पे बाय और सेल के लेवल्स देते हैं। ये हमारा पर्सनल एनालिसिस होता है दोस्तों, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का लाइव एनालिसिस। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले हम H4 का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं, जिससे हमें एक डायरेक्शन मिलती है। तो दोस्तों H4 के टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे, अभी करंट सीने थोड़ा सा स्लो करते हैं, तो अगर आप देखेंगे तो प्राइजेक्शन के हिसाब से अगर आप प्राइजेक्शन को फॉलो करेंगे तो दोस्तों दिख रहा होगा आपको एक ये जो रेंज है हमारी, मार्केट इसी रेंज से एक थोड़ा सा रिजेक्शन ले रहा है, बट ओवरऑल मोमेंटम जो है वो बाय का शिफ्ट हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो ट्रेंड देखिए, अगर मार्केट का ट्रेंड अगर आपको दिख रहा होगा, देखिए हायर लो, हायर लो, लोअर हाई बनाते हुए अगेन हायर लो की तरफ अगर अगेन निकल सकता है मार्केट। तो दोस्तों ट्रेंड हमारा बाय है। तो अभी हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि अभी हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया मार्क करना है। तो दोस्तों एक ये जो रेंज है हमारी H4 के हिसाब से, इस रेंज को हमने यहाँ पे एक सपोर्ट जोन मार्क किया हुआ है। आप, ये हमारा सपोर्ट जोन है, ठीक है दोस्तों, और इसको मैं यहाँ पे, ये मैंने सपोर्ट जोन कर दिया है, ठीक है। और दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, मेरे हर एनालिसिस में मैं आपको क्लियर करता था कि वो जोन हमारा बहुत स्ट्रांग होता है जो प्राइजेक्शन को सपोर्ट करे। प्राइजेक्शन को सपोर्ट इन द सेंस, देखिए आप इस पूरी रेंज को देखेंगे आप, तो मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, इसको भी रेजिस्टेंस बनाया, अगेन रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो प्रॉपरली अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो इस एरिया में मैं आपको बताऊं गाइज, इस जोन में अगर आप इसको ये करेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और इसको एडजस्ट कर देते हैं, आई होप अब आपको क्लियर दिख गया होगा। इस रेंज पे अगर आप देखेंगे तो गाइज मार्केट ने यहां पे रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बनाया, रेजिस्टेंस 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 और बिकम सपोर्ट, ठीक है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये मार्केट अगर इस रेंज में अगेन आता है तो बहुत हाई एक्यूरेसी रहेगी हमें यहां पे बाय की, ठीक है दोस्तों। अभी कोई हमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है H4 के हिसाब से। एक सपोर्ट जोन ये है हमारा, और एक दूसरा अगेन सपोर्ट जोन हम इसको मार्क करेंगे गाइस, ठीक है। ये दो सपोर्ट जोन हमें H4 के हिसाब से दिख रहे हैं। रेजिस्टेंस अभी नहीं दिख रहा है, तो मैं रेजिस्टेंस एरिया H4 के हिसाब से मार्क नहीं करूंगा, ठीक है। और जैसा कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में क्लियर करता हूं कि हमेशा हमें जो ट्रेड प्लान करनी चाहिए वो डायरेक्ट कभी प्लान नहीं करनी चाहिए। कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि या तो हम पुल बैक पे प्लान करें। सपोज करो दोस्तों ये एक रेजिस्टेंस जोन है और एक ये हमारा सपोर्ट जोन है, ठीक है। मैं आपको क्लियर करता हूं, मार्केट यहां आ रही है ना, तो डायरेक्ट ट्रेड प्लान नहीं करनी है, वेट करिए, पुल बैक के बाद अगेन जब मार्केट डबल टॉप जैसा बनाती है तो फिर हमें यहां पे प्लान करना चाहिए। सेम वही सपोर्ट जोन में मार्केट यहां से एक बार उठी है, यहां पे आएगी, यहां पे आने के बाद एक हमें बुलिश कंफर्मेशन देती है। जब तक हमें कोई बुलिश कंफर्मेशन या बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं मिलता, इनगल्फिंग जैसा पैटर्न नहीं मिलता, देन
और पुल बैक होके देन उसके बाद मार्केट मूवमेंट देता है। तो ऑलवेज प्रिफर्ड आप लोगों को यही करना है कि कोई भी ट्रेड जल्दबाजी में प्लान नहीं करनी है। ट्रेड कहीं नहीं छूटती दोस्तों, मार्केट यही रहती है। जल्दबाजी में हमें सेटअप प्लान नहीं करना है। हमेशा हमें ऑलरेडी पुल बैक पे ही सेटअप प्लान करना है, पुल बैक पे ही वेट करना है। पुल बैक लेने के बाद, कंफर्मेशन लेने के बाद अगर आप सेलिंग प्लान करेंगे तो हमें सेलिंग कंफर्मेशन के बाद, अगर आप बाय प्लान करेंगे तो बाय कंफर्मेशन के बाद। ठीक है दोस्तों, तो H4 पे सिंपल अभी हमें दो ही रेंज दिख रही है मार्किंग की। इससे छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो मे बी हमें और अच्छा सेटअप दिखेगा। तो दोस्तों अभी H4 के हिसाब से हमारा टोटली जो मोमेंटम है वो बुलिश है, तो हम यहाँ बुलिश प्लान करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा डे प्लान मोस्ट प्रोबेबली हम बाय करेंगे। अब चलते हैं दोस्तों H1 में। H1 का सेटअप क्या कह रहा है हमें दोस्तों, अब करते हैं H1 में। अगर आप H1 की बात करते हैं गाइस, बहुत सिंपल एनालिसिस है। H1 में देखिए एक रेंज दिख रही होगी आपको, ये रेंज आई होप दोस्तों दिख रही होगी, 4515 से 4525 के बीच की रेंज है। ये मैंने आपको लंबा मार्क करके दिखाया, बट ऑर्डर ब्लॉक है ये बेसिकली अगर आप देखेंगे एक बहुत बेहतरीन ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी H1 के हिसाब से। ठीक है, रीजन क्या है इसका कि मार्केट यहां पे पुल बैक लेने के बाद देखिए इस ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जा सकती है। ठीक है, ये भी एक रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट जोन है, ये भी एक रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट जोन है, ये ऑर्डर ब्लॉक भी है। अगर यहां पे हम ट्रेड प्लान करेंगे तो हम यहाँ पे 50% क्वांटिटी ऐड करेंगे और इस रेंज में हम अपनी 100% क्वांटिटी टोटल ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक ये एरिया भी दिख रहा है हमें, एक एरिया भी दिख रहा है। ठीक है, और एक यहां पे ये रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है, बट दोस्तों अच्छा रेजिस्टेंस जोन अभी नहीं दिख रहा है, क्योंकि मार्केट को अगर आप देखेंगे तो मार्केट कहीं ना कहीं हायर लो हायर हाई और हायर लो बनाते हुए अग्रसर कर रही है। तो मार्केट अभी छोटे छोटे मूवमेंट में जा रही है, तो अभी हमें अच्छा रेजिस्टेंस जोन नहीं दिख रहा है। H1 में भी, H1 में भी दो स्ट्रॉन्ग सेटअप है। अगर आप बनाना चाहें तो एक ये एरिया भी आप बना सकते हैं, एक ये भी एक सपोर्ट जोन प्लान कर सकते हैं, और एक मैं आपको बताऊं गाइस, एक ये रेंज भी हमारी प्लान हो सकती है। ये हो गया प्लान, फिर हम अगेन इसको भी प्लान कर सकते हैं क्योंकि ये भी एक रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट जोन है। ठीक है गाइस, आई होप दोस्तों क्लियरिटी आप लोगों को मिल रही होगी। कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मैं आपको डेली का लाइव एनालिसिस आपको वहां पे प्रोवाइड करा देता हूं, जिससे आप लोगों को लर्निंग मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों H1 में और H4 के हिसाब से आज हमें टोटली बाय के ही दिख रहे हैं, अभी हमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन नहीं दिख रहा है। तो आई होप दोस्तों अभी तक आपको जो भी एनालिसिस है क्लियर समझ में आया होगा। किसी को कोई भी डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे मुझे डीएम भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं गाइस M15 में। दोस्तों मैं आपको हर बार क्लियर करता हूं और एक बार अगेन क्लियर करता हूं, M15 और M5 ये दो वही जोन है जिस जोन में हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं। ठीक है दोस्तों, M15 और M5 ये दो वही जोन है जिसमें हम ऑलवेज ट्रेड प्लान करते हैं। इसका रीजन क्या होता है ट्रेड प्लान करने का गाइस, हमारा स्टॉप लॉस बहुत माइनर हो जाता है, रिस्क हमारा माइनर हो जाता है और रिवॉर्ड हमें अच्छा कैप्चर करने को मिलता है। तो जैसा कि दोस्तों M15 में आपको दिख रहा होगा, M15 में एक ट्रेंड लाइन जैसा बनता दिख रहा है मुझे, मैं आपको दिखाऊं, एक देखिए ये दिख रहा है आपको एक पूरा प्रॉपर ट्रेंड लाइन, और एक्चुअली मैं इसे ये भी कह सकते हैं कि आप इसे एक चैनल भी बन रहा है, इस ट्रेंड लाइन को मैं लीड करके एक पैरेलल चैनल जैसा भी बनता हुआ दिख रहा है। देखिए दोस्तों, मैं इसको अगर अभी ऊपर अब फेस करता हूं तो आपको क्लियरिटी दिख जाएगी। देखिए ये एक चैनल बनता हुआ चल रहा है, मार्केट इस चैनल के अंदर ही मूव कर रही है, दिख रहा होगा आप लोगों को, प्रॉपर एक चैनल बनता हुआ दिख रहा है। मार्केट क्या कर रही है यहाँ पे, देखिए मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिर ब्रेकडाउन, सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेती हुई निकल सकती है मार्केट। बट ओवरऑल देखिए फेस क्या बना रहा है, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई बनाता हुआ मार्केट निकल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये चैनल तो हमने मार्क कर लिया। अब हमारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट मार्क करने हैं दोस्तों, हमें मार्क करना है सपोर्ट जोन। गाइज अभी M15 के हिसाब से एक करंट हमारा जो सपोर्ट एरिया है वो ये है। ठीक है गाइज, ये हमारा सपोर्ट एरिया है और ये सपोर्ट एरिया स्ट्रॉन्ग भी है। रीजन क्या है दोस्तों, मैंने हमको पता है जब भी ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, देखिए ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट है तो ये एरिया हमारा
ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। ठीक है दोस्तों, और अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं गाइस, तो अभी हमें यहां पे हमारा पहला रेजिस्टेंस दिखा, जो अभी दिख रहा है वो ये जोन है। इसको मैं रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का आई होप आप लोगों को पता होगा कि रेजिस्टेंस इससे मार्क करते हैं। ये देखिए, ये हमारा पहला रेजिस्टेंस जोन है। मार्केट अगर इस रेंज को यहां से ब्रेक करके निकलती है और वापस पुल बैक रीटेस्टिंग करने के बाद हमें कोई बुलिश कंफर्मेशन देती है, तो हम यहां पे बाय सेटअप प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज इस रेंज में हम बाय प्लान कर सकते हैं। इसको ब्रेक करने का मार्केट इस रेंज में आएगा तो हम बाय प्लान कर सकते हैं, यहां पे आएगा तो हम यहां से बाय प्लान कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बीच में मार्केट कहीं भी रहे, हमें कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करनी है। इस चीज का खास ध्यान रखना, मार्केट बीच में कहीं भी जाती है, हमें कोई पैनिक नहीं होना, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। दोस्तों एक चीज आप लोग हमेशा अपने माइंड में सेटअप कर लें, ट्रेडिंग बहुत बोरिंग है। पेशेंस, सेटअप से ज्यादा पेशेंस इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी आपकी तभी स्ट्रांग होगी जब आपको प्रॉपर बेस्ट सेटअप पे ट्रेड लेना आएगा। आप दिन भर में एक ट्रेड प्लान करिए, 2 दिन में एक ट्रेड प्लान करिए, बट वो बेस्ट ट्रेड होनी चाहिए। स्टॉप लॉस जाए और विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करनी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आई होप आपको क्लियरिटी दिख गई होगी M15 में। अब चलते हैं M5 में। देखिए दोस्तों, M5 में भी सेम वही सेटअप है। एक ये यहाँ पे देखिए, मैं एक चीज यहाँ पे आपको और क्लियर कर देता हूँ। M5 में दोस्तों एक ये प्राइजेक्शन दिख रहा होगा आपको, ये रेंज दिख रही है आपको, मार्केट ने यहीं से रिवर्स लिया है, दिख रहा है आपको, यहीं से रिवर्स लिया है। ये एरिया मार्केट ने अगर इसे सेल मोमेंटम में जाना है तो देखिए, ये एक सपोर्ट जोन था, सपोर्ट को मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया, तो मार्केट प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट एक बार अगेन यहां पर आए, तो ये डबल टॉप जैसा पुल बैक लेने के बाद हम यहां पे एक छोटी सी सेल भी देख सकते हैं, बट वो सेल हम रिस्की रहेगी हमारे लिए, क्योंकि ये ट्रेंड के अगेंस्ट रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये रेजिस्टेंस बिकम एक सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस जोन भी है ये। ठीक है दोस्तों, तो एक बाकी जो अभी सारे लेवल्स हैं M15 और M5 के ऑलमोस्ट सेम है। देखिए, ये रेजिस्टेंस एरिया बहुत बेटर है और ये सपोर्ट जोन भी हमारा बेस्ट है। ठीक है दोस्तों, और एक M5 के हिसाब से अगर एक सपोर्ट जोन और देखना चाहते हैं आप लोग, तो एक सपोर्ट जोन हमारा यहाँ पे भी बन सकता है। एक ये भी एक हमारा सपोर्ट जोन हो सकता है M5 के हिसाब से। आई होप दोस्तों आज का सेटअप आप लोगों को समझ में आया होगा, तो आप इससे अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। किसी को कोई डाउट परेशानी रहे तो वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे भी मैं डेली आपको जो भी सेटअप तैयार होते हैं उसकी लर्निंग में आपको दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, सिंपल एनालिसिस है, इसमें कोई बहुत बड़ा टिपिकल नहीं है कि मैं आपको टिपिकल और यूट्यूबर्स की तरह आपको ज्ञान दूं, क्योंकि दोस्तों मैं खुद एक ट्रेडर हूं। मैं अपना लाइव एनालिसिस जो खुद से अपना डे प्लान करता हूं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, जिससे आप लोगों की लर्निंग बढ़े और आप लोग अपनी ट्रेडिंग जर्नी को अच्छे से प्रॉफिटेबल तरीके से चल पाए। तो दोस्तों जो भी ट्रेडर भाई फर्स्ट टाइम हमारे चैनल से जुड़े और चैनल पे नए हैं, पहली बार हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, अगर उन्हें हमारी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही है, थोड़ी लर्निंग मिली, उन्हें लगता है कि ये मोस्ट फ्रूटफुल थिंग्स है उनके लिए, अच्छा चैनल है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें डेली बेसिस की नोटिफिकेशन के लिए। और दोस्तों आज से मैं, आपको पता होगा हम रात को लंदन सेशन में, US सेशन में लाइव आते थे 8 बजे, बट मेडिकल इमरजेंसी की वजह से मैं हॉस्पिटल वगैरह में था, तो दैट्स वाई मैं आप लोगों के साथ लाइव नहीं जुड़ पा रहा था। तो आज से हम वो लाइव भी अपना कंटिन्यू करेंगे। जिसको लाइव मेरे साथ ट्रेड करना है वो रात को 8 बजे लाइव मेरे साथ जुड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, बाकी दोस्तों मिलते हैं कल एक नए डे, नए सेटअप और नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।